दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाक्य भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा, तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और अगर आप आशिक ए रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा खोलना यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्ताहब है। और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी करते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ यानी कि डूबा और आपने अपने मुंह में खजूर रखी यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी खा रहे थे। यह देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ए बिलाल, अभी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते तब तक सुबह सादिक नहीं होती।
अब दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ तशरीफ फरमाते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू और जैतून का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे, मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तशरीफ फरमा लेते थे, यानी कि आप वह तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उनको तशरीफ फरमाते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थीं और इनको आप बड़े ही शौक के साथ तशरीफ फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वह अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त ज्यादा शौक से तशरीफ फरमाते थे। आपको बकरा, बकरी, धूंबा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तशरीफ फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक ए रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक ए रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी हैं, यानी कि आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं कि यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी माँ से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया, तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सज्जदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो। इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दें। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, ऐ साकिन सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है कौन, बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए और जंगल के जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और आपके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? तुमने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गुनहगारों के, हम सियाहकरों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिरता बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे संगीत और किस जगह पर है। इसलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का।
हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,100 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,500 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 12,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 12,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का।